जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदी आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें 80 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम 81वें प्रश्न को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, अगर आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की वीडियो में एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रश्मरथी। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 81 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी चिदंबरा, उस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, अज्ञेय, निराला, प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक के जो संपादक थे वो अज्ञेय थे और इन्होंने तार सप्तक के संपादन का जो भार संभाला था 1903 ईस्वी में संभाला था। और तार सप्तक की जो शुरुआत हुई थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी, पर इन्होंने उसका जो भार संभाला था वो 1903 ईस्वी में संभाला था। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश के रचयिता कौन है? प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर बेचैन। तो गीत फरोश के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि बावरा अहेरी किसकी कृति है? निराला की, श्रीराम शर्मा की, अज्ञेय की, नागार्जुन की। तो बावरा अहेरी जो है ये अज्ञेय की रचना है। तो 85 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि मधुशाला के रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी। तो मधुशाला के जो रचयिता हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? सर्वेश्वर की, दुष्यंत की, धर्मवीर भारती की, कुंवर नारायण की। तो एक कंठ बिस्पाई जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना है। और आपको पता है कि दुष्यंत कुमार को ही गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? पंत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो कुकुरमुत्ता के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, आंसू, उच्छ्वास। तो इसमें जो है निराला की जो रचना है वो ऑप्शन बी है, तुलसीदास। ये निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? पंत की, प्रसाद की, निराला की, कि रामविलास शर्मा की। तो राम की शक्ति पूजा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। आपको दिख रहा होगा कि इस जो है प्रश्न में आपको एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहे होंगे आज की वीडियो में। हालांकि हिंदी आलोचना संबंधी जितने भी प्रश्न हमने आपको दिए सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न और हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 91 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, नंद दुलारे वाजपेयी, राय कृष्णदास के रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी कृति है? नरेंद्र शर्मा की, मुक्तिबोध की, केदारनाथ अग्रवाल की, धर्मवीर भारती की। तो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है चाँद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर का, धूमिल का, निराला का, गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो चाँद का मुंह टेढ़ा जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इसका ऑप्शन डी है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है मोचीराम किसकी कविता है? मुक्तिबोध, धूमिल, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे। तो मोचीराम जो है धूमिल की रचना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? कारवां, तारा, ध्रुव स्वामिनी, भोर का तारा। तो 95 प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और अगर हम सभी रचनाओं की बात करें तो जो कारवां है ये किसकी रचना है? कारवां भुवनेश्वर की रचना है। और ये जो तारा है ये तारा महेश दत्तानी की रचना है। और भोर का तारा ये जगदीश चंद्र माथुर का है। तो इन सभी को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद अश्क, विष्णु प्रभाकर। तो नील देवी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। 97 नंबर का जो प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? शरद चंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। इसका राइट ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, कलम का सिपाही किसने लिखी है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का जो सिपाही है ये अमृत राय की रचना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, इनमें से प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रतिशोध, राज्यश्री। इसमें चंद्रगुप्त भी प्रसाद का है, स्कंदगुप्त भी प्रसाद का है, राज्यश्री भी प्रसाद की है। जो सी है प्रतिशोध ये जो है प्रसाद का नाटक नहीं है। 100 नंबर का प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 100 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। हरिकृष्ण प्रेमी जो हैं इनकी रचना है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहान, अंधेर नगरी, चंद्रावली। तो 101 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। स्वर्ण विहान जो है ये भारतेंदु का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर। तो अंजो दीदी के जो रचनाकार हैं वो उपेंद्रनाथ अश्क हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी नाट्य कृति है? कालिदास की, मोहन राकेश की, भवभूति की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य कृति है। अगला प्रश्न है इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? लहरों के राजहंस, रेशमी टाई, भोर का तारा, कौमुदी महोत्सव। तो इनमें से मोहन राकेश की जो नाट्य कृति है वो कौन सी है? मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, विजयपाल सिंह। तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये नामवर सिंह की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो 105 नंबर को जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, नामवर सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहारी बांगभूत के लेखक कौन है? बिहारी बांगभूत के लेखक हैं कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, पदम सिंह शर्मा, रत्नाकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी, घनानंद, रत्नाकर, कोई नहीं। तो बिहारी रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो रत्नाकर हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? निराला की, दिनकर की,
पंत की कि बच्चन की? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है ये दिनकर की रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की, प्रेमचंद की, नेहरू जी की, रामविलास शर्मा की? तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? कुबेर नाथ राय की, विद्यानिवास मिश्र की, डॉक्टर नगेंद्र की, कि अज्ञे की? तो तुम चंदन हम पानी जो है ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। और आपने एक वो भी सुना होगा, एक पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो एक रचना है कि तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र की है, और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये रैदास की जो है पंक्तियां हैं। तो उन दोनों में जो है आप अंतर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कुबेर नाथ राय की कृति कौन सी है? पर्णमुकुट, विचार, वितर्क, विश्लेषण? तो इसमें से कुबेर नाथ राय की कृति जो है कौन सी है? तो पर्णमुकुट है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला है, माटी की मूर्तें किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, दिनकर की, अज्ञे की? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, विष्णु प्रभाकर, निराला? तो अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। और इसमें जो है विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1993 ईस्वी में। कब मिला था? 1993, 1993 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन है? विष्णु प्रभाकर। इस पे क्या मिला था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अश्क? तो अपनी खबर जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की क्या है? आत्मकथा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? क्या है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? मोहन राकेश की, राजिंदर सिंह वेदी की, अमृता प्रीतम की, भीष्म शाहनी की? तो रसीदी टिकट जो है ये अमृता प्रीतम की जो है आत्मकथा है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न है, 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नंददास, छीत स्वामी? तो 84 वैश्वन की वार्ता के जो लेखक हैं वो कौन है? तो गोकुलनाथ हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है? गोकुलनाथ। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उत्तर कबीर पर केदार सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान की सरस्वती सम्मान? तो उत्तर कबीर पर केदारनाथ को व्यास सम्मान मिला था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, एक आत्मनेपद किसकी कृति है? दिनकर की, पंत की, हरिऔध की, अज्ञे की? तो आत्मनेपद जो है ये अज्ञे की जो है कृति है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक कौन सी है? उत्तर कबीर, दूसरी परंपरा की खोज, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, काव्य भाषा और सामान्य भाषा? तो अभी हमने पीछे एक प्रश्न पढ़ा था, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? तो आपने नामवर सिंह को लगाया था। तो ये देखिए इसमें दूसरी परंपरा की खोज जो है ये डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी है। 120 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि नायक, खलनायक और विदूषक इनमें से किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा का, जगदीश गुप्त का, लीलाधर जगूड़ी का, कुंवर पाल सिंह का? तो 120 नंबर प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, सुरेंद्र वर्मा की रचना है नायक, खलनायक और विदूषक। तो इस तरह से हमारे हिंदी आलोचना से संबंधित 120 प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ आप शेयर भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप हमारे चैनल पर जोड़िएगा। धन्यवाद।